प्यारे भारतवासियों, नमन एवं वंदन। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। आज से कुछ वर्षों पहले, एक दशक पहले की बात सुनो। जब बीजेपी सरकार पूरे भारतवासियों को जगाने की कोशिश कर रही थी, तो उन्हें क्या कहा जाता था कि ये तो भड़काऊ हैं, ये आरएसएस वाले तो हिंदू जिहाद चला रहे हैं, ये आरएसएस वाले तो हिंदू उग्रवादी हैं। ऐसे ऐसे इन्हें नाम दिए गए और इन पर लांछन लगाए गए। ये लांछन लगाने वाले कौन थे? कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के पिट्ठू। और ये क्यों कर रहे थे ऐसा? ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन्होंने सन 47 से भी पहले देश को धीरे धीरे करके इस्लामीकरण में परिवर्तित किया। आज मुझे एक बात बताइए, हमें क्या जरूरत है बाबर को पढ़ने की? क्या जरूरत है अकबर को पढ़ने की? सिकंदर को महान बताया जाता है और दूसरे विदेशी आक्रांताओं को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ये सब कैसे हुआ? ये कांग्रेस के लीडर जो थे, इन्होंने मुस्लिमों को खुश करने के लिए सब ये किया। हमारे देश के इतने वीर बहादुर पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और न जाने कितने ऐसे क्रांतिकारी जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। और एक दिन हो सकता है कि मुझे भी लटका दिया जाए। क्यों? क्योंकि मैं साफ और स्पष्ट रूप से बोलता हूं, इसलिए मेरी बात भले ही बुरी लगे, लेकिन जो कहूंगा सच कहूंगा। इसी तरह आज हमारे देश में कितने ही कवि और कितने ही वक्ता और प्रवक्ता जो सही बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, उन्हें धमकियां मिलती हैं, उन्हें जान से मारने के लिए भी कहा जाता है। यहां तक कि सुधीर चौधरी जी, जो कि जी न्यूज के मुख्य प्रवक्ता हैं, एनडीए का जो विश्लेषक हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। और इसी तरह और बहुत सारे हैं उनके विषय में। आज ये जो तबलीगी लोग हैं, ये क्या है? ये नेहरू, इंदिरा, सोनिया, राहुल और जो कांग्रेस के पिट्ठू हैं, इनके द्वारा बोए गए बीज का अंकुरण है। इनमें दिल्ली में मुख्य भूमिका निभाई केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है, लोगों को खुश कर देता है और जो भोले भाले लोग हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं कि केजरीवाल साहब ने ये किया वो किया। अरे इसने जो किया है, इसने देश का सत्यानाश किया है। उग्रवादियों से मिलकर इसने फंडिंग की, करवाई और करवा रहा है। आज भी दिल्ली में इतनी भयंकर महामारी जो कोरोना फैल रही है, ये सब केजरीवाल की देन है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक हाथ जोड़कर प्रार्थना और रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केजरीवाल को और इसके मंत्रिमंडल को तुरंत बर्खास्त किया जाए और इन्हें गिरफ्तार करके इनको रिमांड पे लिया जाए। जब तक इन ऐसे लोगों के साथ में छठे साठम समाचरे जैसा बर्ताव नहीं किया जाएगा, ये लोग काबू में नहीं आएंगे। जो लोग ये मस्जिदों में इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, इन्हें एक ही बात पढ़ाई गई है, इनका दिमाग जो है ना बिल्कुल खाली किया हुआ है, और एक ही बात बताई है कि तुम लोग इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाओ और तुम्हें जन्नत मिलेगी, 70 हूरें मिलेंगी। ऐसी ऐसी बेहुदी बकवासबाजियां की हैं। जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं वो लोग तो समझते हैं कि अब इनका अंत नजदीक है। आप रामायण को देखिए, महाभारत को देखिए। रामायण में क्या दिखाया गया है? रामायण में यही दिखाया गया है कि रावण ने जो अत्याचार किए, उसको अंत में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। रावण भी मारा गया और रावण का परिवार भी मारा गया। रावण की लंका, जो कि सोने की लंका थी, सब नेस्तनाबूद हो गई। हमारे कितने सारे मंदिर तोड़कर हमारे भारत में ही उन पर मस्जिदें बनाई गई हैं।
ये जो जामा मस्जिद जिसे आप कहते हैं और जो ताजमहल है, ये कभी विष्णु मंदिर हुआ करते थे, इन्हें तोड़कर जो है ये मस्जिदें बनाई गई हैं। और हम आज हिंदू फिर भी शांत बैठे हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंपूचिया, जावा, मलाया, बर्मा, नेपाल, भूटान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलोचिस्तान, ये सब एक अखंड भारत था। और इसको धीरे धीरे करके इस्लाम के कट्टर समर्थकों ने धीरे धीरे काट के इसको अलग कर दिया। हिंदू हमेशा इनकी सुनते रहे और हिंदू जो है बिल्कुल नम्र स्वभावी होने के कारण इन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन आज क्या बात आई है, आज पूरे भारत को ये इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा ही कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कितने वर्षों के बाद, पृथ्वीराज चौहान के बाद, हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति आए हैं जो कि निष्पक्ष हैं, जो कि सभी जातियों का पक्ष लेते हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वो ये जो विदेशी आक्रांता, ये जो विदेशी घुसपैठी हमारे भारत में घुसे हुए हैं, इनको बाहर निकालना चाहते हैं। बताइए क्या गलतियां करते हैं। आज हमारे यहाँ पर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, केरल में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में और हमारे जो 29 प्रदेश है, मैं सभी का जिक्र कर रहा हूं। आज यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये लोग अपनी पार्टियों में मस्त हैं, अपनी कमाई में मस्त हैं। इसमें देखिए, ये लोग, इन लोगों को कुछ नहीं लेना है। इन लोगों को अपनी कमाई करनी है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। देश पड़े भाड़ में। ममता, माया, मुलायम, ओवैसी, शरद पवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुरजेवाला, किस किस के नाम लूं मैं? ऐसे अनेकों नाम हैं। मैं सभी को कह रहा हूं, ये लोग देश तोड़ रहे हैं। ये लोग देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इन्हें कुछ नहीं लेना है। जितने भी मुस्लिम लोग हैं, ये इनके पीछे खड़े हैं, ये इनका सपोर्ट कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि यदि इन्होंने कोरोना फैलाना बंद नहीं किया तो एक समय ये भी आएगा कि इनके साथ बहुत सख्ती, और ऐसी सख्ती की जाएगी जिसका कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरा परम आदरणीय मोदी जी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जो भी ये कोरोना फैला रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, इनका सपना पूरा न होने दे। इनका एक ही सपना है कि मोदी, योगी, अमित शाह और एक हमारे जो पूर्व रक्षा मंत्री जी थे, आज गृह मंत्री हमारे अमित शाह जो हैं, ये जो काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है। अरे अकेला अमेरिका की 33 करोड़ जनसंख्या है, जितनी अकेले अमेरिका की है, इतनी तो हमारे यूपी की है। तो यहाँ इतना ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है कि इसको बचाया जा रहा है, हर तरह से बचाया जा रहा है। लेकिन ये लोग जो है हमारे देश को खंड खंड करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मोदी जी हट जाएं, मोदी जी है ना देश के शासक ना रहे और फिर ये मनमानी करें। मैं आज एक बात आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। यदि किसी कारणवश मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे तो मैं बता देता हूं, हिंदुओं, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। और याद रखना, ये राजस्थान के लोग और दूसरे लोग जो राजपूत लोग हैं, और मैं मैड अक्षत्रिय स्वर्णकार समाज से हूं। और ध्यान से सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूं, इन गद्दारों के प्रति जो ना आवाज उठाता रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन एक बात और सुनो, फिर कह रहा हूं हाथ जोड़ के, मोदी जी इनके साथ सख्ती से पेश आए। और ये जो बदमाश, लुच्चे, लफंगे, गुंडे देश को तोड़ना चाहते हैं, इनको जेल में डालो। केजरीवाल जैसे व्यक्ति को क्यों बख्शा हुआ है? ये तो अभी तक जेल में होना चाहिए था। इसने दिल्ली का सत्यानाश करके रख दिया है। और दिल्ली की जनता से और दूसरे सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आगे और भी भयंकर समय आ सकता है। ये वर्ल्ड वार चल चुका है, यही तो है वो वर्ल्ड वार।
ये कोरोना का वर्ल्ड वार है। इसके बाद परमाणु बम भी चलेंगे और इसके बाद जो है ना देश जो है ना 3 ध्रुवों में बटेगा। 2 देश, 2 ध्रुव एक तरफ होंगे और उसका सिरमौर बनेगा भारत, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता, कभी टूट नहीं सकता। हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा, अखंड भारत फिर बनेगा। याद रखना मेरी बात। ये जो छोटे छोटे ये रोहिंग्या मुसलमान जो यहाँ पर ये गंद फैला रहे हैं हमारे भारत में, या तो यहाँ से चुपचाप चले जाएं, नहीं तो मेरी बात एक और याद रखना। जिस दिन भारत का हिंदू जाग उठेगा उस दिन तुम्हारा यहाँ नामो निशान भी नहीं रहेगा। जो शांत स्वभाव के मुस्लिम हैं, जो हमारे भारत में रहकर भारत के गुण गाते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि इन लोगों को समझाएं। ऐसा ना हो कि चने के साथ फिर घुन भी पिस जाए। जब हिंदू, हरियाणा का हिंदू जिस समय जाग जाएगा पूरी तरह से, हरियाणा का, मेरठ का, रोहतक का, तो अपनी खैरियत मत समझना। ये जो गद्दार हैं, ये जो गद्दार मुस्लिम हैं और गद्दार हिंदू हैं और दूसरी गद्दार कौम है, या तो अपने आप को सुधार लो, नहीं तो तुम्हारा वक्त बहुत खराब आ सकता है। जय हिंद, जय भारत।